सम्राट चंद्रगुप्त के 16 सपनों पर चल रही है। दूसरा स्वप्न है चंद्रमा। क्या देखा? चंद्रमा। लेकिन चंद्रमा अकेले नहीं देखा। चंद्रमा कैसा था? उस चंद्रमा में अनेक छेद हैं। चंद्रमा में छेद होता है क्या? नहीं दिखता ना। लेकिन उन्होंने जो स्वप्न में देखा कि चंद्रमा में अनेक छेद। आचार्य भद्रबाहु स्वामी ने इसका उत्तर बताया कि चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है, सुख देने का प्रतीक है, अच्छा लगने का प्रतीक है। ऐसे ही धर्म सुख देता है, शांति देता है, शीतलता देता है, अच्छा लगता है। लेकिन अनेक छेद हैं। इसका फल ये होगा कि अब धर्म में अनेक भेद हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अनेक भेद हो जाएंगे। हीरापंथी, बीसपंथी, श्वेतांबर, दिगंबर। दिगंबर में फिर अनेक भेद हो गए। श्वेतांबर में भी अनेक भेद हो गए, है ना। जैसे कि चलो धर्म के हिसाब से, पूजा की पद्धति के हिसाब से होंगे। भक्तांबर दोनों का एक है, तत्वार्थ सूत्र दोनों का एक है, गुरु श्वेता 13पंथी और 20पंथी गुरु एक ही है ना। पूजा अष्टद्रव्य से लिखने में वही एक है, चढ़ाने का अंतर है बस। चढ़ाने के अंतर से एक 20पंथी हो गया, एक 13पंथी हो गया। अब तू 13पंथी है तो मैं तेरे मंदिर में नहीं जाऊंगा, तू 20पंथी है तो मैं तेरे मंदिर में नहीं जाऊंगा। एक दूसरे से अलग हो गए केवल पूजा पद्धति से। शास्त्र वो ही है, आचार्य वही कुंद कुंद स्वामी है, वही जिनसेन स्वामी है, सब कुछ वही है। लेकिन उसके बाद भी भेद हो गए। आप देखो, अभी परसों शाम चर्चा हुई थी। आपके यहाँ तो ऐसा नहीं है, लेकिन कहीं कहीं मैंने देखा खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर। अब बताओ, अग्रवाल दिगंबर जैन मंदिर, पल्लीवाल दिगंबर जैन मंदिर, जैसवाल दिगंबर जैन मंदिर, ये क्या है? भगवान कौन है? भगवान खंडेलवाल हैं? बोलिए ना। नहीं है। भगवान अग्रवाल हैं? नहीं। भगवान पल्लीवाल हैं? नहीं। भगवान जैसवाल हैं? नहीं। फिर मंदिर के आगे ये शब्द क्यों लिखा? भेद करने के लिए। किस लिए लिखा? भेद करने के लिए। भगवान तो वीतरागी है। कैसे हैं? खंडेलवाल आएगा तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं, पल्लीवाल आएगा तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं, जैसवाल आएगा तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं, श्वेतांबर आ जाए तो उन्हें दिक्कत, हिंदू आ जाए तो उन्हें, वो वीतरागी है। उन्हें ना कुछ लेना ना कुछ देना। आप चाहो तो उनसे बहुत कुछ ले सकते हो, लेकिन वो अपने आप में लीन है। भगवान तो वीतरागी हैं और उनके भक्त, देखो मैं नहीं कह रही, इस शास्त्र में लिखा ये सारी बातें बता रही हूं मैं आपकी बुराई नहीं कर रही, लेकिन सही रास्ता दिखा रही। यदि सही रास्ता नहीं दिखाऊंगी तो आप कैसे अपने आप को वीतरागी भगवान के भक्त होकर, वीतरागता हमारे अंदर आएगी कैसे? वीत मंदिर जाते, मैंने एक दिन और कहा था, आप कपड़े की दुकान में जाते हो, क्यों जाते हो? कपड़ा लेने के लिए। सब्जी बाजार में, किराने की दुकान में, ज्वेलरी की दुकान में, मंदिर में क्या लेने जाते हो? बोलिए ना। मंदिर में क्या लेने जाते? क्या मिलता है मंदिर में? भगवान तो कुछ देते नहीं है। हाथ पे हाथ धरे हैं, पैर पे पैर धरे हैं,
आंखें नीचे करे हैं, देखते तक नहीं तुम्हें, हाथ तक नहीं उठाते कि आया भक्त आ गया, बहुत बढ़िया, अच्छा हुआ आ गया, आशीर्वाद आशीर्वाद। बोलिए ना, भगवान की मुद्रा कौन सी मुद्रा है? ध्यान मुद्रा। कौन सी मुद्रा की प्रतिमाएं होती हैं? ध्यान मुद्रा की। ध्यान मुद्रा का क्या मतलब होता है? शरीर में रहते हुए भी ध्यान आत्मा में है। क्या? शरीर में रहते हुए भी ध्यान आत्मा में है। ये इस मुद्रा की प्रतिमा है। तो मंदिर में हम भगवान के पास क्यों गए? क्या लेने गए? बोलिए ना, क्या लेने जाते मंदिर में? ध्यान मुद्रा की प्रतिमा के दर्शन करते करते ध्यान आया कि नहीं आया? ध्यान करना सीखा कि नहीं सीखा? यहां दो का एक करना है। क्या? दो का एक, शरीर और आत्मा, ये दो हैं। और जब ध्यान करते हैं तो शरीर में रहते हुए एक आत्मा में पहुंच जाते हैं और शरीर को अलग कर देते। तो मंदिर में आने का प्रथम उद्देश्य शरीर और आत्मा का भेद विज्ञान करना है। लेकिन मंदिर क्यों जाते हो? अच्छा, तो दर्शन, भाई जिसके पास जिसके हम फोटो देखेंगे वैसे तो विचार हमारे अंदर आएंगे। तो भगवान को देखकर आपके अंदर क्या विचार आए? निर्गंधक स्थान पुष्पकलिनी धीतुर प्रार्थना देव से आपकी करूँ सदा धीमो ओम शांति स्वाहा नमस्तु भगवान नमस्तु। गए बाबूजी। अभिषेक करने का हुआ तो जल डाला, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम हे मरम वम मम हम सम तम पम मम 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 हम हम सम सम तम तम पम पम झम 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 जलाभिषेच्यामि स्वाहा अर्घम निर्पामति स्वाहा। गए। क्या करने गए थे मंदिर में? ध्यान की प्रतिमा के पास क्या लेने गए थे आप? ध्यान लेने गए थे। मिला? मिलता नहीं है, यहाँ लेना पड़ता है। क्या? यहाँ मिलता नहीं है। गाय दूध देती है, बोलो हाँ, पक्का? है? भगवान मोक्ष देते हैं। भाई गाय के बिना दूध नहीं मिलेगा, ये तो पक्का है। मिलेगा तो गाय से ही मिलेगा अथवा भैंस से ही मिलेगा, आप है ना। मिलेगा तो गाय भैंस से, इसके बिना मिल ही नहीं सकता है, ये तो पक्का है। लेकिन मिलता नहीं, निकालना पड़ता है। ऐसे प्रभु के दर्शन से धर्म मिलता है, निकालना पड़ता है। और जब दर्शन करना ही नहीं आया आज तक, दर्शन करने के बाद में एक लड़की आई एक बार मेरे पास, तो उसकी माँ बोली माता जी इससे कहो ये मंदिर जाएगी। तो मैंने कहा हूँ। बोले माता जी ये जाती हैं रोज मंदिर, 2 घंटा बैठती हैं मंदिर में, और जैसे ही मंदिर से आती हैं गुस्सा करना शुरू कर देती हैं। बताओ मंदिर में जाके क्या सीखा है इन्होंने? यही सीखा कि आते ही घर में गुस्सा करना चाहिए। कौन कह रही है? बेटी कह रही है। मतलब बेटी इतना जानती है कि मंदिर में जाकर शांति मिलती है। वो मंदिर से आकर यदि तुमने गुस्सा किया है, इसका मतलब तुम मंदिर में नहीं गई हो। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? जिसको जो शांति का कारण है उसको हमने बदनाम कर दिया। घर में आके गुस्सा, कम से कम आप कहीं जाते हो तो सामान लाते तो घर तक रहता है कि नहीं रहता है? तो मंदिर जाके क्या लेके आए आप? अरे बोलिए ना, शांति लेके आए ना। तो घर वालों को लगना चाहिए अरे अब कुछ भी कर लो, अब तो मम्मी गुस्सा करेगी नहीं, भी तो मंदिर से आई 1 आध घंटा, तो मंदिर का असर रहेगा ही रहेगा। अब बिल्कुल गुस्सा नहीं करेगी मम्मी, अब तू चिंता मत कर, मम्मी आ गई, जो कहोगी अब तो मम्मी वो ही कर देगी। तो समझना तुमने मंदिर से कुछ लेके आई हो। और वरना
भगवान को गुस्सा करते देखा? अच्छा, जो लोग मंदिर नहीं आते फिर कभी कभी वो आए तो भगवान नाराज होते हैं क्या? नहीं होते हैं। अच्छा, माता जी के पास कम लोग प्रवचन में आए तो माता जी नाराज होती हैं क्या? नहीं, मुझे तो ज़्यादा लोग होंगे तभी प्रवचन करूंगी। अरे नहीं भैया, ये वाणी जिनवाणी है। यहाँ तो एक शेर ने सुनी, सुनाने वाले दो थे और सुनने वाला एक था, और वो भी भगवान महावीर बन गया। माता जी नाराज नहीं होती हैं। पहले थोड़ा बहुत मुझे गुस्सा आता था, पहले आता था, शुरू में आता था, लेकिन धीरे धीरे करके जैसे जैसे धर्म मेरे अंदर आता गया, गुस्सा अपने आप शांत होता गया। पहले तो चौके में जरा सा कुछ हो जाए यूं करती थी, अब नहीं करती। और एक बार तो घटना और घट गई। उस घटना से ऐसी शिक्षा मिली कि मेरा तो जो है भाई शांति से करो, हमें जल्दी नहीं। पड़गाहन में गलती कर दी तो भी कोई दिक्कत नहीं। हाँ, कई बार तो पड़गाहन में गलती कर लेते लोग। एक बार की बात है कि मैं एक शहर में थी तो वहाँ पे एक फिजिक्स की टीचर थी, रिटायर हो चुकी थी। उनने चौका लगाया। अब चौका लगाया, उनने जीवन में पहले कभी मंदिर भी नहीं जाती थी। अब टीचर थी तो भाई काम बहुत था, मंदिर भी नहीं जाती थी। हम वहाँ पहुँचे तो जब साधु संत आते हैं तो जो कभी मंदिर नहीं आते हैं वो भी मंदिर आते हैं। इसलिए साधु संतों का समागम करते रहना चाहिए और साधु संतों को अपने यहाँ बुलाते रहना चाहिए। साधु रास्ते से निकल रहे हैं, कम मिलेगा, लेकर आओगे तो ज्यादा मिलेगा। तो अब जब उन्होंने चौका लगाया, 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर दूर घर था, बोले माता जी आ जाओगे, सर्दी का मौसम था। मैंने कहा आ जाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं वहाँ पहुँची। वो 3 दिन पहले से तो तैयारी कर रहे थे पड़गाहन की। एक आता था, हे माता जी बदनामी, ऐसी घर में उनकी पूरी प्रैक्टिस चल रही थी। अब वो प्रैक्टिस का प्रैक्टिकल हुआ। अब प्रैक्टिकल हुआ तो मैं सामने पहुँची तो हे माता जी बदनामी बदनामी, अत्रो अत्रो, तिष्ठो तिष्ठो, यहाँ तक तो उनने सही बोल दिया। फिर शुद्धि थोड़ी सी भूली, फिर नहीं, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, प्रयोगशाला में प्रवेश कीजिए। फिजिक्स की टीचर थी, आहारशाला भूल गई, प्रयोगशाला याद आ गई उसको। अब कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम समझ गए आपकी प्रयोगशाला ये पहली प्रयोगशाला है, ये आहारशाला आपकी प्रयोगशाला ही है ना। एक बार की बात है कि हम हरियाणा में शुरू में गए थे तो वहाँ कभी कोई माता जी गई नहीं थी। पूरा हरियाणा उस समय माता जी कोई गई नहीं थी वहाँ। तो हम पहुँचे वहाँ, तो वहाँ पर दीदी से पूछ के गई, बोले माता जी को पड़गाहन में क्या बोलते हैं? तो बोले बदनामी बोलते। अब भागते भागते सुन लिया, घर पहुँचते पहुँचते भूल गई। अब भूल गई, अब पड़गाहन करने खड़ी हुई तो हे माता जी बदनामी बदनामी बदनामी। हाँ, होता है, बहुत बार हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं नाराज हो जाऊं। नाराज होना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। यदि नाराज होना समस्या का समाधान होता तो जब भगवान महावीर स्वामी थे उस समय कितनी हिंसा थी चारों तरफ। मनुष्य की, पशुओं की बलि दी जाती थी। और अहिंसा का ज्ञान यदि किसी को था तो भगवान महावीर को था। वो घर में रह रहे थे उस समय, महलों में रह रहे थे उस समय, तो हो जाते नाराज। वो तुम लोग तो गलत कर रहे, तुम लोग तो गलती कर रहे, नाराज नहीं हुए। न किसी को जाके समझाया, न किसी को जाके मना किया, न किसी से जाके कुछ बोले, कुछ नहीं बोले। अपनी आत्म साधना में रहे और हिंसा देख के उन्हें वैराग आया, और वैराग आया, दीक्षा ले ली, और दीक्षा लेकर फिर वो अंदर पहुंचे। कहाँ पहुंचे? अंदर। कहाँ अंदर? नहीं, वो तो जंगल गए थे। दीक्षा लेके कहाँ गए थे? बोलिए ना। जंगल गए थे
तो जंगल जाने से मोक्ष मिल जाता है क्या? यदि जंगल जाने से मोक्ष मिल जाता तो जंगल में जितने जानवर रहते हैं उनको भी मोक्ष मिलना चाहिए। लेकिन जंगल मोक्ष का कारण नहीं है। जंगल इसलिए गए थे कि जो बाहर के निमित्त होते हैं उन निमित्तों से दूर हटके, जो निमित्त विचलित करते हैं, जो निमित्त बाधा डालते हैं साधना में और ध्यान में, उन निमित्तों से दूर होकर जंगल गए थे। और ऐसा नहीं है कि वहां पर जंगल में कोई बाधा डालने वाला नहीं था, वहां भी बाधा डालने वाले शेर थे, चीता थे, लोमड़ी थी, मक्खी थी, मच्छर थे, बाधा डालने वाली हमारी अम्मा जी थी, जीव जंतु थे। लेकिन इतनी बाधा नहीं डाल सकते थे जितनी मनुष्य डाल सकता है, इसलिए वो जंगल में गए। और जंगल में जाके जो उन्होंने ध्यान लगाया, ऐसा ध्यान लगाया, ऐसा ध्यान लगाया, इतने अंदर गए, इतने अंदर गए। जो जितने जन अंदर जाता है वो उतना ऊपर जाता है। जैसे बीज है, बीज की जमीन के अंदर जाएगा, अंदर जाने के बाद उसकी जड़ जितनी गहरी चली जाएगी पेड़ उतना ऊपर चला जाएगा। और जिसकी जड़ जितनी ऊपर ऊपर होगी उतना छोटा पेड़ होगा। कुछ समझ में आया कि नहीं? ऐसे आत्मा के ध्यान में इतने गहरे पहुंचे कि केवल ज्ञान हो गया, तीनों लोकों में उजाला हो गया, स्वर्गों के बाजे बज गए, देवता आ गए खिंच करके। और उसके बाद जो उनका प्रभाव फैला है, जो फैला है उनका प्रभाव, कि चारों तरफ अहिंसा का वातावरण कर दिया। एक एक को बिठा बिठा के समझाते तो काम होने वाला नहीं था। कितनों को समझाएंगे? एक को समझा लो, दो को समझा लो, तीन को, बाकी तो बहुत सारे बच्चे घर में 5 जने हैं, 5 जनों में से 4 जने समझ जाएं और एक ना समझे तो वो 4 पे अपनी हुकूमत चलाएगा। ये गलत है, तू गलत कर रहा है। तो एक एक को समझाने की जरूरत नहीं है। जो कहना है, जो होना है और जो कहना है वो सबके सामने ऐसा प्रकाश फैला कि आप उन्हें कहने की जरूरत नहीं है, उनके दर्शन से ही सारा काम होने लगा। ऐसी शांति फैली। उस समय कोई श्वेतांबर नहीं थे, दिगंबर नहीं थे, उस समय कोई पंथ नहीं थे, उस समय कोई पंथ नहीं थे, केवल एक जैन धर्म था, एक जैन धर्म था। और उसके बाद फिर धीरे धीरे करके मुझे जो अच्छा लगा, मैंने कह दी देख ऐसा होगा तो ये सही है, अब तुम्हें मुझ पर विश्वास है, तुमने मेरी बात मानी और मैंने तुम्हें अपना भगत बना लिया, मैंने जो कहा वो तुमने कर लिया। 1 शहर में कर दिया, 2 शहर में कर दिया, 3 शहर में कर दिया। कुछ लोग थे वो अलग हो गए, कुछ लोग पक्ष में आ गए, कुछ लोग विपक्ष में चले गए। लो एक नया पंथ खड़ा हो गया। अब भगवान की वाणी नहीं रही, अब ये पंथ मेरा हो गया। बताऊंगी तो इन्हीं को निमित्त बनाकर, क्योंकि उनको छोड़ने पे तो कुछ नहीं होने वाला है, निमित्त तो उन्हीं को बनाऊंगी। लेकिन एक नया पंथ खड़ा हो गया कि ये सही है, वो गलत है। तो इसीलिए ये जो स्वप्न चक्रवर्ती ने देखे, सम्राट ने देखा, चंद्रगुप्त ने देखा, वो स्वप्न ये था कि चंद्रमा में छेद हो गए। अब कितनी कट्टरता है, कितनी कट्टरता। मैं अग्रवाल हूँ, मैं परवार हूँ, मैं हर जगह एरिया वाइज। राजस्थान में अलग तरह की समाज है, गुजरात में अलग तरह की वो शाह है, गांधी हैं, और अभी वहाँ चले जाओ महाराष्ट्र में, वहाँ अलग तरह की मिलेगी। कर्नाटक चले जाओ, वहाँ अलग तरह की मिलेंगी, है ना। तो चंद्रमा में जो छेद है वो इसी बात का प्रतीक है कि अनेक भेद होंगे। और वाणी में इतनी ताकत है कि चाहे सामने वाले को जैसा, सही को गलत और गलत को सही करने की ताकत वाणी में है, लेकिन सही को सही बोलने की ताकत वीतरागता में है। न राग न द्वेष। और जब राग और द्वेष रहेगा तो जो वाणी निकलेगी वो सही नहीं होगी। इसीलिए हमारे जो प्राचीन आचार्य हुए हैं आज भी उनके शास्त्र उसी रूप में पढ़े जाते हैं। वीतरागी जैसे आचार्य कुंद स्वामी, मैं अपनी बात बताऊं,
अपना प्रैक्टिकल बताऊंगी तो जल्दी समझ में आएगा। जब मैंने शुरू में संघ में प्रवेश किया तो समय सार का स्वाध्याय चल रहा था। उसमें एक लाइन आई कि भगवान, अरिहंत भगवान का विहार ऐसे होता है जैसे स्त्रियों में स्वभाव से मायाचारी होती है। मुझे बड़ा बुरा लगा, चोट लग गई। अभिमान है, सही नहीं जानते हैं, अभी ज्ञान सही नहीं हुआ है, अभिमान काम कर रहा है, तो बुरा लगा। ऐसे कैसे कह दिया। मैं जब आगे बढ़ूंगी और जब मैं लेखनी चलाऊंगी तो मैं भी लिखूंगी कि पुरुषों में मायाचारी होती है। उस समय भाव ऐसे आए। धीरे धीरे करके स्वाध्याय किया, स्वाध्याय की गहराई में पहुंची, और जब पहुंची तो ऐसा लगा कि मैंने वो विचार क्यों किया। क्योंकि हमारे आचार्य कुंद कुंद स्वामी महान वीतरागी संत थे। उन्होंने ये बात राग और द्वेष से रहित होकर लिखी है। उन्हें न स्त्रियों से कोई बुराई थी, न पुरुषों से प्रेम था। उन्होंने तो एक उदाहरण दे दिया था कि जैसे स्त्रियों में स्वभाव से मायाचारी होती है, ऐसे प्रभु वीतरागी का विहार ऐसे होता है। तो ये मेरे मन में कब विचार आया कि ऐसा, जब मुझे ज्ञान नहीं था, और ज्ञान आने के बाद मन शांत हो गया। इसीलिए यदि जीवन में अपने मन को शांत करना है तो दूसरों को शांत मत करो, स्वाध्याय करो, ज्ञान करो, सच्चाई को जानो कि सच्चाई है क्या दुनिया में। अभी तो बहुत ऊपर की जिंदगी जी रहे हैं। जिस दिन सच्चाई का ज्ञान आ जाएगा उस दिन चुप हो जाओगे, बोलोगे नहीं। श्रीमद रायचंद जी गुजरात में एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, बहुत फेमस हैं बम्बई में और गुजरात में आज भी फेमस हैं, और जैन और अजैन दोनों उन्हें मानते हैं। और गांधी जी ने जो अहिंसा, सत्य आदि का जो काम किया है, वो 2 महीने जब वो वकालत पढ़ के वापस आए थे तो वहीं पास में आपका प्रवचन होता था, तो आप वहाँ जाने लगे गांधी जी। तो 2 महीने उन्होंने जो प्रवचन सुना अहिंसा और सत्य का, उसको उन्होंने, उससे देश आज़ाद करवा दिया। वो वहाँ से चलाया कि अहिंसा आंदोलन और सत्याग्रह, ये वहाँ से लिया उन्होंने। और वो जैन धर्म को बहुत मानते थे। तो श्रीमद रायचंद जी लिखते हैं कि जब मुझे थोड़ा ज्ञान था तो मैं बहुत बोलता था, सबको सुनाने का प्रयास करता था, देखो ये ऐसा है, देखो ये ऐसा है, देखो ये ऐसा है। मुझे बड़ा मज़ा आता था, मैं सबको सुनाता था। और जैसे ही मुझे धीरे धीरे करके गहराई का ज्ञान हुआ तो मैं शांत होकर आंख बंद करके बैठ गया। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? अरे बोलिए ना। ये वाणी बाहर कब निकलती है? जब हम खुद को छोड़ते हैं, और जब खुद से जुड़ते हैं तो वाणी बाहर कम निकलती है, विचार अंदर ज्यादा जाते हैं। इसलिए स्वाध्याय अत्यंत जरूरी है। तो सम्राट चंद्रगुप्त के स्वप्न में जो देखा कि चंद्रमा में अनेक छेद होंगे, तो इसका मतलब धर्म में अनेक भेद होंगे, और वो देखने में नजर आ रहे हैं, आ तो रहे हैं, फिर भी कहीं ना कहीं ये इसलिए बता दिया है कि संभल जाओ। पता चल जाती है कोई बात तो संभल जाओ और संभाल करके रखो, अपनों को संभाल करके रखो। अपने छूट गए तो दोबारा मिलने वाले नहीं है। सम्मान करो एक दूसरे का, क्योंकि गलती किससे नहीं होती है? बताओ मुझे, किसके अंदर कमी नहीं है? हम सबकी बुराई करते, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। किसी के ऐब को तू बेनकाब मत कर। क्या? किसी के ऐब को तू बेनकाब मत कर, कर्म हिसाब करेगा, तू हिसाब मत कर। कर्म हिसाब करेगा, तू हिसाब मत कर। और भले ही मैं बुरा सही, पर तू अपनी नजरें तो खराब।
पर तू अपनी नजरें तो खराब मत कर। हम दूसरों की कमियां देखकर, सबको बताकर हम अपनों को तोड़ देते हैं। आज हमें ताकत की जरूरत है। हमारे अंदर जितनी ताकत होगी, हमारी समाज उतनी ताकतवर होगी। चलिए मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। पानी में समंदर का, त्रियंचों में बंदर का, और बनने में भगवान के मंदिर का। चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण का, भौतिकता में आकर्षण का, और भगवान के प्रतिदिन दर्शन का। भगवान के स्पर्श भी मिल जाएगा। देखो मूर्ति देखो ना, आप लगे जैसे कुछ बोल रही हो, और तुम यहां आके भी एक कलश ना कर पाओ तो बोलते भाग्यहीन को ना मिले भली वस्तु का जोग। रोज रोज भगवान का दर्शन नहीं मिलता है, रोज रोज यहां पर आने का मौका नहीं मिलता। जब पुण्य जोर मारता है तब तुम घर से यहां तक पहुंच पाते हो, और यहां पहुंचने के बाद भी तुम एक कलश भगवान के ऊपर ना डाल पाओ, तुमसे बड़ा अभागा दूसरा कोई व्यक्ति। भाग्यहीन को ना मिले भली वस्तु का जोग। भगवान का स्पर्श, भगवान के ऊपर एक कलश किस्मत और नसीब से मिलता है, पैसे से नहीं मिलता है बाबू। पैसे से नहीं मिलता, किस्मत से, नसीब से मिलता है, और नसीब इनके चरणों से ही बनता है। देखने का काम तो शूद्र भी कर सकता है, पर करने का सौभाग्य तुम्हारे हाथ। और फिर भी तुम ना कर पाओ, खड़े खड़े वहीं देख रहे कपड़े पहन करके। देखना बहुत बड़ी बात नहीं है। यदि हाँ तुम शरीर से लाचार हो, शरीर से बीमार हो, तुम्हारे हाथ पैर बिल्कुल अधमरे हो, तुम कर नहीं सकते हो, तो वो मजबूरी का नाम, मजबूरी का नाम काय का? सोनिया गांधी, राहुल गांधी। निवेदन कर रहा हूं, कम से कम तीसरा, पहला पाप, जब घर से निकलो किसी भी तीर्थ यात्रा में, हम कैसा भी निमित्त मिल जाए गुस्सा नहीं करेंगे। दूसरा पाप, जब हम घर से यात्रा करने जाएं तो कोशिश करना कि हम वहां पर या तीर्थ में रात में पानी का घूंट भी ना पिए, और कोई बहुत बड़ी मजबूरी पड़ जाए तो पानी की छूट रख के बाकी दूसरे पदार्थों को, और खैर चलो इसको भी छोड़ो, यदि कहीं लिक्विड लेना तो फिर भी 8 बजे के बाद वो भी मत लेना। समय बांध लेना कि हम 8 के बाद क्षेत्र पर जाएंगे, कुछ भी नहीं पिएंगे। तीसरा पाप, जब भी हम तीर्थ क्षेत्र पर जाएंगे सादे वस्त्र पहन के जाएंगे, नए कपड़े लेके जाएंगे, अच्छे बढ़िया धोती दुपट्टा हो, बढ़िया नई साड़ी हो, इंद्राणी बन के जाओ ना। जैसे बन के जाओगे वैसा ही पुण्य साथ में लेके जाओगे। यदि फटे कपड़े पहन के यात्रा करने जाओगे तो ध्यान रखना, फटे कपड़े और पुण्य भी फटा। जिंदगी भर तुम दरिद्री के दरिद्री ही बने रहोगे। आचार्यों ने लिखा है ग्रंथों में, यदि कपड़े में एक छेद भी हो तो भगवान का अभिषेक मत करना, गुरुओं को आहार मत देना। क्यों? दरिद्रता के लक्षण हैं। हर शनिवार शांति धारा करता परिवार स्वर्गीय मातोश्री मेना देवी ठोलिया, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री मदन लाल जी ठोलिया द्वारा श्री ताराचंद जी, संजय जी, जितेंद्र जी, कमलेश जी, आदिश, आर्जव, प्रक्षाल, महिमा ठोलिया परिवार, निमाज वाले ब्यावर, श्री अर्थ, नरेंद्र जी, बीना जी, मानक जी, संतोष, अभिषेक, नीलिमा, आयरी, यसी जैन पवई मुंबई, श्री प्रवीण जी, नीलम जी, अर्पित जी, आकांक्षी, आकृति, अरीसा जैन नोएडा कोटा सहपरिवार से, श्रीमती राजमती देवी, कैलाश चंद जी, नीता जी, दिनेश जी, नीतू, विनय, भावना, शैलेश, प्रीति, परेश, साक्षी, ऋषिका, समीक्षा, जेमिका, किंचित, निर्जरा, तनिष, धैर्य, संची जैन, कैलाश राज परिवार अहमदाबाद, श्री वीरेंद्र जी, नितिन जी, पुष्पा जी, सोनिया, श्रीकांत, नीलम, नीलेश, नमन, सानवी, मोहित, सुभाष जैन, सचिन जैन, कटनी, भोपाल, रजावत, मधुबाला जी, दिलीप जी, हिना जी, राहुल जी, प्राणवी, दिग्वी, गामड़ी,
परिवार सुख शांति समृद्धि टू डूंगरपुर श्री विमल जी, सकुलदा जी, संजय जी, सुनीता, विजय, ममता, अजय, वैभव, मानव, आरती, चांदीवाल परिवार दतिया सोनागिरी, श्री ताराचंद जी, राजेश जी, अशोक जी, दीपांशु जी, पाटनी परिवार मदनगंज किशनगढ़, श्री पुखराज जी, अनोप देवी, संजय जी, बबीता जी, मनोज, रश्मि, समृद्धि, दिशा जैन गोरखपुर, कमल जी, सुनीता जी, वरुण, नीतिशा, प्रतीक्षा, हंसुल, आराध्या, आर्तव, दिविशा जैन दिल्ली, निर्मल कुमार जी, सुरेश कुमार जी, प्रकाश जी, चाबड़ा परिवार, विकास सिल्क मिल सूरत सह परिवार से श्रीमल जी, दीपिका जी, कुमार पाल जी, पिंकी जी, पूजा जी, हेमंत जी, विनी जी जे वैद्य परिवार सा परिवार श्री जेमनी, फेपुर जी, उमेश जी, अंकिता जी, सूरत सा परिवार से श्री डॉक्टर अपूर्व जी, सुजीता जी, निष्ठा, लाव्या, तासवाला परिवार सूरत, तासवाला परिवार सूरत समस्त परिवार से श्री सोहन लाल जी, बड़जातिया परिवार नौगावा, जय कुमार जी, राहुल जी, अभय जी, हतार जी जिन गुवाहाटी, सुनील जी, पांड्या परिवार के स्वास्थ्य लाभ हेतु किशनगंज, जितेंद्र कुमार जी, सिंकेश जी, बड़जातिया परिवार गुवाहाटी, हितांश जैन यनी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर श्री भागचंद जी, श्रीमती इंदिरा देवी, मनीष जी, प्रियंका जी, जिहांसी, प्रेम जी, समस्त सोगानी परिवार पलासिया वाले जहाजपुर सह परिवार से भक्तामर पाठ एवं महाआरती पुण्यार्जक परिवार श्रेष्ठी श्रीमान भागचंद जी, जय कुमार जी, पाटनी परिवार भीलवाड़ा वाले शह परिवार से श्री भागचंद जी, जय कुमार जी, कोठारी परिवार भीलवाड़ा, आरती पुण्यार्जक परिवार श्री पुखराज जी, सुलोचना जी, सौरभ जी, एकता जी, सेठी परिवार शाहपुरा, श्री महावीर जी, मंजू जी, रियांश जी, वेद परिवार चित्तौड़गढ़, नौरतमल जी, आदित्य जैन, दिविज जैन, जोड़ला, सावर, आरती जैन के उत्तम स्वास्थ्य लाभ हेतु श्री विमल प्रकाश जी, प्रीतम जी, प्रीति, हिया, सौर्य जैन, सोगानी परिवार केकड़ी, सुभाष चंद जी, चंपालाल जी, गांधी परिवार सूरत, शशिबेन जय हो गया, शशिबेन जयेश भाई दोषी परिवार सूरत, राजकुमार जी, तारा जी, मुकेश, अनुराधा, अनंत पहाड़िया परिवार से किशनगढ़ सह परिवार से विनय जी, स्नेहलता जी, मृदुल, सिमरन, निर्मित, विदिशा जी, सोगानी परिवार मंगल विहार जयपुर, श्री राजेंद्र कुमार जी, राहुल जी जैन, नवीन जी जैन सागर, नोएडा ऋषभ विहार दिल्ली, श्री मुकेश कुमार जी, सविता जी जैन सरदना, नेहा जी, अर्पित जी जैन, श्री राकेश कुमार जी, नीलम जी जैन दिल्ली, श्री कमलेश कुमार जी, मयंक, गरिमा, रुचि जैन जयपुर, दिव्यांश जी जैन सह परिवार से प्रतिदिन शांति धारा करता परिवार श्री भगवान के माता पिता बने श्री रेखा जी, पुवंद जी, हुआ निवासी मुंबई, श्री कैलाश जी, माणिक जी, रमेश समस्त ठोलिया परिवार जयपुर, श्री विमल जी, अशोक जी, संजय जी, विकास जी, आयुष पलक, प्रतीक, काव्या, सक्षम मध्य समस्त परिवार राहुल किला उड़ीसा, तरुण जी, रजनी, अनुराग जी, प्रतीक्षा, कालांकुर, मनशा, आर्यवीर, पाटनी सा परिवार मुंबई, अशोक जी, संतोष जी, आशुतोष, नीतिशा, आशीष, रितिका, विदिशा, नित्यानंद, श्री विनायका परिवार सूरज बांसवाड़ा से संघवी, सुरेश कुमार जी, अंजना जी, ललित, अरुणा, विशाल, शालिनी, शैलेंद्र, टीना, जलद, दीपार्थ, हर्ष, दीपार्थी, हर्ष, किंजल, मुक्तेश, निराली, निभव, लक्ष्य, दीपांशु, विपुल, वैदिक ग्रंथ परिवार, संघवी परिवार बांसवाड़ा, स्वर्गीय श्री नरेंद्र जी, पुष्पा जी, अजय जी, बबीता जी, अजय, मंजू, कमल, पूनम, आरुषि, श्रेया, अभिषेक, निकिता, रिया, देवांश, सौम्य, संयम जैन, लक्ष्मी नगर दिल्ली, श्रीमती अन्नू जी, बच्चू सिंह जी, गीता जी, अन्नू जी के स्वास्थ्य लाभ हेतु नील जी, राखी परिवार भर, परु जी, सचिन जी, विमल कुमार जी, अहमदाबाद, श्रीमान सुरेश जी, सरिता जी, रोहित, नेहा, अंकिता, नैना, पाटनी कलकत्ता, ईशान जी, ईशान जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु, ईशान जैन की परीक्षा में सफलता हेतु बेंगलोर समस्त परिवार से परम पूज्य आचार्य भगवान अंतर्मना आचार्य तपाचार्य प्रसन्न सागर जी गुरुदेव समस्त संघ से पूज्य गुरुमा गण्यार्य का स्वस्ति भूषण माता जी बाड़ा पदमपुरा में विराजमान समस्त संघ से यहाँ उपस्थित सभी भक्तगण, शांति धारा देखने वाले, करने वाले, बोलने वाले, टीवी एवं यूट्यूब चैनल के माध्यम से देखने वाले देश विदेश के समस्त भक्तगणों की सुख शांति समृद्धि की कामना हेतु, समस्त विश्व में शांति हेतु, समस्त स्वस्ति धाम कार्यकर्ता गण सह परिवार से, समस्त स्वस्ति धाम प्रबंध समिति सदस्य सह परिवार से श्री ओम प्रकाश जी, मनोज कुमार जी, पंकज कुमार जी, कपिल कुमार जी, समस्त कासली पार चौथ का बरावाड़ा समस्त परिवार से सुव्रत प्रभु का जयकारा, जय जयकार लगता है नारा। मुनि सुव्रत प्रभु नाम निराला, आत्म में करता उजियाला। भजन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की।
पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करें गुण